क्या मालवीय नगर अग्निकांड के लिए सिर्फ अकेले होटल मालिक जिम्मेदार है या फिर एमसीडी भी, जिसे पता ही नहीं था कि उस इलाके में न जाने कितने अवैध होटल धड़ल्ले से चल रहे हैं। जिस एमसीडी की इजाजत के बिना आप अपने घर की 4 ईंट नहीं जोड़ सकते, उस एमसीडी को कैसे नहीं पता था कि अवैध होटल चल रहे हैं। एमसीडी दिल्ली को जब जब जख्म मिलते हैं, जब जब बेगुनाहों की लाशें बिछती हैं, तब तब एमसीडी की नींद टूटती है। मालवीय नगर का होटल फ्लरिश स्टे, जो बुधवार को मौत का वो लाक्षागृह बन गया जिसने 21 लोगों को जिंदा दफन कर दिया। लेकिन इस खौफनाक मंजर के पीछे जो सच छिपा है, वो आग से भी ज्यादा झुलसाने वाला है। बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर यहाँ सरेआम कॉमर्शियल कारोबार हो रहा था और देश की सबसे अमीर नगर निगमों में से एक एमसीडी हाथ पर हाथ धरे 21 मौतों का इंतजार कर रही थी। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ठीक ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन मौजूद है। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, यही वो होटल है जिसको आप देखिए और समझिए कि जब भी आप इस तरह के होटल में रुकें तो कम से कम ये जरूर जांच कर लें कि कहीं होटल में ऐसा तो नहीं कि आप आग लगने की कंडीशन में पैक हो जाएंगे और आपकी मौत हो सकती है। तो इसलिए न्यूज नेशन मुहिम चला रहा है, बाकायदा बता रहा है कि किस तरह के होटल में आपको रुकना चाहिए, वहां क्या क्या कंडीशंस आपको देखनी चाहिए। ये वो मालवीय नगर का इलाका है जो पॉश इलाका है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही मैक्स हॉस्पिटल है। बिजनेस के लिए लोगों की मौत के ऊपर इस तरह की बिल्डिंगें जो हैं तैयार की जाती हैं और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जहां लापरवाही जो है वो चरम पर होती है। बीएनबी बिजनेस ये बड़ी तेजी से फैलता हुआ बिजनेस है। अब सरकार कह रही है कि इस बीएनबी कॉन्सेप्ट को ही हम खत्म कर देंगे, लेकिन अब क्यों, जब 21 लोगों की जान चली गई, करीब 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। जब तक हादसा नहीं होता, क्या तब तक कोई सवाल ही नहीं उठाता? सब कुछ आराम से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई हादसा होता है, प्रशासन का हर हिस्सा एक्टिव हो जाता है। जैसे कि होटल फ्लरिश स्टे में 21 मौत होने के बाद हुआ। एमसीडी के अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे। जब न्यूज नेशन की टीम ने इस लापरवाही पर सवाल पूछे तो अधिकारी जांच करने की बात कहकर पिंड छुड़ाते हुए नजर आए और तो और लापरवाही से भी इनकार कर गए। ऐसे होटल कैसे चल रहे हैं यहाँ पर? वही जांच कर रहे हैं ना, कैसे आग लगी ये तो पहले पता चल जाए, उसके बाद पता चलेगा। बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी हम लोग कहे सुने पे चल रहे हैं। हाँ। एग्जैक्ट जब तक सारी जांच नहीं आती वही जांच हम लोग कर रहे हैं। सर ये बता दिए कितने होटल हैं, ऐसे कितने होटल और हो सकते हैं जो सर्वे किया जा रहा है? अभी सर्वे किया जा रहा है। यहाँ अगल बगल में जितने 12-13 भी करीब हैं, बहुत से और भी होंगे, देखा जाए। ये नगर निगम, यहाँ पर देखेंगे आप नगर निगम के अधिकारी जो यहाँ पर आए, एमसीडी के अधिकारी हैं जो यहाँ पर आकर के न्यूज़ नेशन से बता रहे थे कि हम जांच कर रहे हैं और ये भी पता कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है, आग लगने का कारण क्या है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिसको करीब 12 होटल उन्होंने बताए हैं जिसमें गहन जाँच जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली अग्निकांड में सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। वहीं मेयर ने एमसीडी कमिश्नर से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने एमसीडी के कमिश्नर को तलब किया है। सवाल बेहद सीधा है। दिल्ली में एमसीडी की इजाजत के बगैर सड़क पर एक गरीब का ठेला नहीं लग सकता। एक आम आदमी अपने घर की दीवार बिना नक्शा पास कराए 4 ईंटें नहीं डाल सकता। उसी एमसीडी की नाक के नीचे मालवीय नगर में एक इमारत को बीएनबी लाइसेंस पर कॉमर्शियल होटल में कैसे तब्दील कर दिया गया? सिर्फ एक ही क्यों, ऐसे अकेले मालवीय नगर में कई होटल हैं जो बीएनबी के नाम पर खुलेआम चलते रहते हैं, कानून को ठेंगा दिखाते रहते, एमसीडी को भनक तक नहीं लगी। सच तो यह है कि पता सबको है, बीट कांस्टेबल से लेकर जोन के इंजीनियर तक और पार्षद से लेकर ऊपर बैठे अधिकारियों तक। हर किसी की जेब गर्म होती है। यह भ्रष्टाचार जब सब पर भारी पड़ता है तो अंजाम वैसा ही होता है जैसे होटल फ्लरिश स्टे में हुआ। अब कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सवाल नंबर 1, दिल्ली की इमारतों का नक्शा पास कराने का काम किसका है? जवाब है एमसीडी का।
सवाल नंबर 2, शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर पहली निगाह रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जवाब है एमसीडी की। सवाल नंबर 3, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करने का जिम्मा किसका है? जवाब है एमसीडी का। बड़ा खुलासा, होटल फ्लरिश स्टे के लिए बाकायदा ट्रेड लाइसेंस मांगा गया था। लापरवाही की हद देखिए कि बिल्डिंग प्लान ना देने की वजह से एमसीडी ने लाइसेंस तो नहीं दिया। शहरी विकास मंत्रालय की भूमिका, क्या होटल के लिए तय जोन में यह निर्माण हुआ था? बड़ा सवाल यह भी कि जब ट्रेड लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया तो उसके बाद एमसीडी ने इस अवैध होटल पर नजर क्यों नहीं रखी? इसे सील क्यों नहीं किया गया? भ्रष्टाचार का सबूत, महज 4 साल के भीतर इस इमारत पर कैसे तान दिए गए 4 अवैध फ्लोर? जवाबदेही किसकी है? इलाके के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, डीसी और जोन इंजीनियर की जिम्मेदारी कब तय होगी? पुलिस की भूमिका क्या है? इस पूरे अवैध निर्माण और धंधे पर स्थानीय पुलिस अफसर और बीट स्टाफ क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार की ये दीमक दिल्ली को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और यही दीमक हर बड़े हादसे की सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली का इतिहास गवाह है, चाहे उपहार सिनेमा कांड हो, अनाज मंडी की आग हो, मुंडका का हादसा हो या फिर आज मालवीय नगर का ये कत्लेआम, हर बार वजह सिर्फ एक ही निकल कर सामने आती है, सिस्टम का खूनी भ्रष्टाचार। बिल्डिंग बायलॉज का सरेआम उल्लंघन कर गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी जाती है, उनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। संकरी गलियों में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर मौत के कुएं खोदे जाते हैं और इस काली कमाई के दलदल में लोकल इंजीनियर, बीट कांस्टेबल से लेकर स्थानीय पार्षद तक शामिल होते हैं। जब तक जेबें भरती रहती हैं, फाइलें दबी रहती हैं, जब लाशें उठती हैं तो जांच के नाम पर लीपापोती शुरू हो जाती है। सच तो यह है कि दिल्ली में बिना फायर एनओसी के सैकड़ों होटल और कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं। दिल्ली के कोने कोने में बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर हजारों मकान हर रोज अवैध रूप से बन रहे हैं। मास्टर प्लान को ठेंगा दिखाकर अवैध कॉलोनियां, अवैध मकान, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुनिया जहां के गैर कानूनी धंधे खुलेआम प्रशासनिक छत्र छाया में फल फूल रहे हैं। हादसे के बाद जरा एमसीडी मेयर की बात भी सुन लीजिए। उनका बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो हादसे का इंतजार ही कर रहे हैं। सुनिए मेयर प्रवेश वाही ने इस दर्दनाक हादसे के बाद क्या कहा। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए गहन निरीक्षण, इंस्पेक्शन अधिकारियों द्वारा निरंतर सभी क्षेत्रों का किया जाएगा ताकि खतरनाक और सुरक्षा की दृष्टि से जो अनदेखी की जा रही है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो। दिल्ली में पिछले 2 दशकों में अलग अलग सरकारें आई गईं, राजनीतिक चेहरे बदले, लेकिन सिस्टम पर सवाल लगातार बने रहे। अब देखना यह होगा कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर उन अधिकारियों तक भी पहुंचती है जिनकी जिम्मेदारी निगरानी और कार्रवाई की थी। क्योंकि हर हादसे के बाद एक ही सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन, और हर बार की तरह जवाब नहीं मिला तो अगला हादसा सिर्फ वक्त का इंतजार होगा। दिल्ली से हिमांशु शर्मा और राहुल डबास के साथ सैयद आमिर हुसैन, टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।